The title of our lesson is the How the Camel Got His Hump. अब तक हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि एक डेजर्ट होता है, वहाँ पे एक कैमल रहता है जो कि लेज़ी होता है, जो कुछ भी काम नहीं करता, जबकि जो दूसरे 3 एनिमल होते हैं, हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग, वो तीनों मिलके काफ़ी सारा काम करते हैं। बट कैमल को जब भी वो लोग काम करने के लिए कहते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब देता था, दैट इज़ हम्प। और फिर वो लोग अपने मालिक को शिकायत करते हैं, लेकिन मालिक उनकी बात से गुस्सा होके उन्हीं को पनिशमेंट देता है। कैमल के काम नहीं करने की वजह से वो उनसे डबल टाइम काम करवाता है। तभी वहाँ पे रेगिस्तान का, डेजर्ट का जो मालिक एक जिन होता है, वो आता है उन तीनों के पास, और वो तीनों उनसे भी सेम कंप्लेन करते हैं कैमल के बारे में। वो जिन होता है वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो कैमल को अपने हिसाब से समझाएगा, उसके काम नहीं करने की पनिशमेंट, उसे सबक सिखाएगा, वो अपने हिसाब से उससे बात करेगा। वो तीनों से थोड़ा टाइम दे उस चीज़ के लिए। इतना हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 कि आगे क्या होता है। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। जो जिन होता है अपने आप को डस्ट के बादल में लपेट के डेजर्ट का वॉक करता है, और फिर ढूंढता ढूंढता वो कैमल के पास आता है जो अपना खुद का रिफ्लेक्शन, अपना खुद का प्रतिबिंब पानी के पूल में देख रहा होता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट इज दिस? आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। और उसके पास आके वो कहता है कि ए दोस्त, माई फ्रेंड, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड। जो जिन होता है वो उसके पास पे बैठ जाता है और अपने हाथों को अपने चिन पे रखता है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जबकि जो कैमल होता है वो कंटिन्यूली अपना रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा है, जैसे कि ये नीचे जो पिक्चर दिखाया है आप उसमें देख पा रहे हैं। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the जिन। फिर जिन वहाँ बैठे बैठे उससे कहता है कि तुम्हारी लेजीनेस की वजह से उन 3 बेचारे दूसरे एनिमल्स को तुम्हारे काम नहीं करने का भुगतान करना पड़ा, उनको डबल काम करना पड़ा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। और वो अपने चिन पे हाथ रखा हुआ उससे बात करता जाता है। कैमल उसकी बात को सुनता है और सिंपली एक ही जवाब देता है, दैट इज हम्प। हम्प सेड द कैमल। कैमल कहता है हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। यू माइट से इट वंस टू ऑफन। आई वॉन्ट यू टू वर्क। जिन उसे फिर से कहता है कि तुम मुझे क्लियरली बताओ कि क्या तुम काम करोगे या नहीं। एज इट इज द कैमल गिव सेम रिप्लाई एंड द कैमल सेड हम्प अगेन। और वो जो कैमल होता है सेम रिप्लाई करता है हम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। फिर अचानक क्या होता है कि जैसे वो हम्प बोलता है तो जिनको गुस्सा आता है उसके हम्प को सुन के, और वो जिन होता है उसको बदले में एक श्राप, एक कर्स देता है, कि उसकी वजह से जो कैमल को अपने बॉडी पे जो इतना प्राउड होता है, और धीरे 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 करके जैसे वो सांस लेता है तो उसकी बॉडी पे एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड हम्प। जो बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है हम्प कोबड़। डू यू सी दैट, सेड द जिन। फिर जिन कहता है उसे कि तुम देखो इसको, ये देखा तुमने? दैट इज योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव थॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये तुम्हारा रियल हम्प है जो कि तुम्हें तुम्हारे काम नहीं करने की वजह से मिला है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। और तुमने मंडे से लेकर आज तक कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब से काम शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जाओ। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। तो कैमल उसको एक्सक्यूज देता है जिनको कि मैं इस हम्प को लिए कैसे काम पे जा सकता हूँ, कैसे काम कर सकता हूँ इस हम्प को अपने बैक पे लेकर। दैट हैज़ अ पर्पस, एट द जिन। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू।
कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। वो कैमल उसे कहता है कि ये हम्प को लेके मैं काम कैसे कर सकता हूँ। तो जिन समझाता है कि ये जो हम्प है ये तुम्हारे लिए कोई कर्स नहीं, तुम्हारे लिए एक फूड स्टोरेज का काम करेगा, क्योंकि तुमने मंडे से वेडनेसडे 3 दिन तक कुछ काम नहीं किया था, इसीलिए ये जो हम्प है वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए तुम्हारी मदद करेगा काम करने में। इट्स जस्ट लाइक अ फूड स्टोरेज फॉर यू। और वो उसको ये भी आश्वासन देता है कि अगर तुम अपने दूसरे साथियों की तरह काम करोगे, उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे, तो धीरे धीरे करके ये जो हम्प है ऑटोमेटिकली गायब भी हो जाएगा। देन आफ्टर एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री। और फिर वो उसे ये भी कहता है कि कम आउट द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, कि तुम बाहर निकलो डेजर्ट से, उन तीनों के पास जाओ, उनके साथ मिलकर अच्छे से काम करो, अच्छे से व्यवहार करो। फिर कैमल आता है, वो तीनों के साथ जाके काम करना शुरू करता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। वो दिन से लेकर आज तक कैमल की पीठ पे वो हम्प जो स्ट्रक्चर है वो हमें बना हुआ दिखाई देता है हमें। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। हालांकि जैसा कि जिन ने उसे समझाया था कि जैसे अगर वो अच्छे से काम करने लगेगा तो वो हम्प ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कैमल का काम कम नहीं होता है, वो कुबड़ हमेशा के लिए उसकी बैक पे रह जाता है, लेकिन कैमल अपने बिहेव को चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करता है। वो जैसा होता है क्रूक वैसा ही रहता है। इट इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, इट्स जस्ट अ इमेजिनेशन ऑफ ऑथर। थैंक्स टू एवरीवन। लेकिन कैमल अपने बिहेव को चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करता है। वो जैसा होता है क्रूक वैसा ही रहता है। It is not a real story, it's just an imagination of author. Thanks to everyone.